हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं रामायण, गीता, संविधान या महाभारत। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संविधान। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? तो संविधान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह आपका चेन्नई में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में है आपका भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा और गहरा किला है वह आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला। मछली किस अंग से सांस लेती है? सही जवाब क्या होगा? तो मछली जो है यह आपका गिल्स की सहायता से सांस लेती है। गिल्स यानी कि गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। याद रखिएगा, गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद। सही जवाब क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के पिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। भारत के पिता के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। याद रखिएगा, जो भारत के आखिरी वायसराय थे वह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ये एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार जो है यह सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार। महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? आपके ऑप्शंस हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन या इंडियन ओपिनियन। सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन चारों होगा, ए बी सी और डी, है ना। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, इन चारों पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये 4 पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं वह भीम बेटका में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है यह आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो सबसे बढ़िया स्रोत होता है वो क्या होता है? तो आंवला होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत जो है यह भारत और चीन देशों के बीच समझौते का हिस्सा था, पंचशील सिद्धांत। सही जवाब ऑप्शन ए। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1920, 1935, 1930 या 1925। सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका सन 1925 में हुआ था, काकोरी कांड। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है, ऊंचाई मापने के लिए। सही जवाब ऑप्शन डी। राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राय पिथौरा का निर्माण जो है यह पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, राय पिथौरा का निर्माण। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ताप ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा। सही जवाब क्या होगा? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को। शून्य का आविष्कार
किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे। भारत के संवैधानिक सलाहकार। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस राज्य को जीतने भेजा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी जीतने के लिए भेजा था। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है दूध के फटने पर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वह ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरित मानस की रचना जो है यह तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं मेंडल, जोहानसन, क्रिक या वाटसन। राइट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला IAS अधिकारी थी वह अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के 10वें गुरु। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों से गोवा जो है यह सन 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था। पुर्तगालियों से गोवा। लोनार झील किस राज्य की प्रमुख झील है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोनार झील जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख झील है। लोनार झील जो है यह आपका पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आए किसी स्टेरॉइड के द्वारा टकराने से बना है लोनार झील। याद रखिएगा, लोनार झील किसी स्टेरॉइड के टकराने से क्रेटर टाइप का बन गया है, जो क्या किस में कन्वर्ट हो गया है? लोनार झील। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोनार झील किसके द्वारा बना है? तो किसी स्टेरॉइड के द्वारा टकराने से बना है लोनार झील, जो महाराष्ट्र राज्य में है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा?
तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दांत और हड्डी में कैल्शियम नामक तत्व पाया जाता है दांत और हड्डी में। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।